हेलो, जय सिया राम। जी भैया बताएं। अरे, क्या महाराज जी विनोद शरण जी? जी भैया, जी भैया। आपका दरअसल मैं पब्लिक लाइव न्यूज चैनल से बात कर रहा था। जी भैया। ये मैं आपका ये देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया के आरक्षण को लेके। जी भैया। ये क्या है महाराज जी? देखिए जी। समाज के खिलाफ क्यों जा रहे हैं आप? नहीं, आरक्षण समाज के लिए होना चाहिए ना भैया। हाँ। तो समाज में तो हर वर्ग में अमीर और गरीब होते हैं। जी आरक्षण का मतलब है कि एक सहयोग। जो व्यक्ति जी समाज में गिरा है, दबा है, कुचला है, जी मतलब कोई वर्ग नहीं दबा कुचला होता है, व्यक्ति दबा जी और कुचला होता है। जी तो जो व्यक्ति दबा और कुचला है उसे आरक्षण का लाभ दे करके, सामाजिक लाभ दे करके, आर्थिक लाभ दे करके उसको समाज के बराबर खड़ा करने का काम है। यह है आरक्षण। और जो जातिगत आरक्षण मिल रहा है सरकार के खाते से, संविधान के माध्यम से, वो जाति के आधार, मतलब जैसे मान लो अगर कोई पीएल पुनिया साहब है, पीएल पुनिया साहब के बच्चों को आरक्षण मिले, तो जो हमारा गरीब दलित भाई है, जो बेचारा सुअर पाल करके बच्चों को पाल पोस करके पढ़ा करके बड़ा किया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी 10% आरक्षण लाभ दे तो रहे हैं दबे कुचले सामान्य वर्ग के लोगों को। नहीं 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 नहीं, जी उसमें हाँ, ये भी बात आपकी हम मानते बिल्कुल सही बात है। तो उसी प्रकार से जो ये जाति सारा आरक्षण टोटल A to Z उसी प्रकार से कर दिया जाए, 1 साल की उसकी वैधता हो और उसी प्रकार से वो आरक्षण का लाभ का पात्र हो, उसी प्रकार से उसकी पूरी गणना हो, लेखपाल जाए, कानून हो जाए, उसको तहसीलदार बना करके दे, ये आरक्षण के लायक है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए दिया गया वैसे ही सभी वर्गों के लिए दे दिया जाए, इसमें क्या बुराई है? नहीं तो महाराज जी, आप अभी हम देख रहे थे आपका प्रोफाइल उठा के। जी। आप पहले भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, तो भाजपा भी इसके बारे में कब बोलेगी? भाजपा तो देखिए अब वो भाजपा नहीं है भैया, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अब ये हाइब्रिड भाजपा है। तो वे कहीं मुसलमानों को तोड़ते, पसबांधा मुस्लिम इकट्ठे करके मुसलमानों को तोड़ा। अब उसके बाद आ गए इसमें हिंदू हिंदू जोड़ करके, उसके बाद सामान्य वर्ग में ये यूजीसी ला दिए, इसमें बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इनको तोड़ करके अपने कहीं पर SC ST को इकट्ठा करते हैं, कहीं बैकवर्ड को इकट्ठा करते हैं, कहीं मुस्लिम वर्ग को तोड़ते हैं, कहीं सिख वर्ग को तोड़ते हैं। मतलब इनकी वही अंग्रेजों वाली नीति हो गई है कि फूट डालो और राज करो, उनको समाज और देश और वर्ग इससे कोई लेना देना नहीं। जी जी, ये है स्थिति भैया। नहीं, वो तो कहते हैं हम सभी को मिला के चलते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ नहीं है, कुछ लोगों का साथ है, बाकी सबका विनाश है। अच्छा। हाँ, उसमें कोई शंका नहीं है भाई। विकास, सबका विकास कैसे कर लेंगे ये, जब आरक्षण ये सबको नहीं दे सकते हैं, व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, गरीब को नहीं दे सकते हैं। तो अच्छा भी एक बात बताओ भाई साहब जी, अभी चुनाव आएगा, तो चुनाव में जो आरक्षित सीटें हैं, उस आरक्षित सीट में टिकट किसको देंगे? वो किसी गरीब SC ST को टिकट दे दे तो हम जाने, किसी गरीब OBC को दे दे तो हम जाने, किसी गरीब सवर्ण सामान्य वर्ग को दे दे, नहीं, उसमें धनवान को खोज के टिकट देंगे। अब क्या उसमें आरक्षण की जरूरत नहीं? अच्छा, आरक्षण की अगर जरूरत है भैया जी, तो आप ये बताइए, जैसे आरक्षण में है कि जिसके 10 नंबर आ जाए पद वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो जो SC ST में पीछे रह जाए चुनाव में जीतने में, तो उसको जितावे, अपने को हरावे, उसमें तो आरक्षण लागू करें। जो नहीं करते हैं, फिर उसमें तो गणना होती, जो ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। अरे ये कौन सी बात हुई? तो जो ज्यादा नंबर लाएगा विद्यार्थी वो सेलेक्ट होगा। आप किसी तरफ तो तराजू पे आवे बराबरी पे, एक तरफ पसंगा जा रहा है, एक तरफ लटक में जा रहा है, ये कौन सी बात? नहीं तो कौन सी पार्टी आरक्षण को लेकर बात कर रही है महाराज जी? नहीं, पार्टी तो कोई नहीं, क्योंकि सबको वोट की राजनीति करता है, समाज की राजनीति थोड़ी करना है। लेकिन ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा और करणी सेना ये मिल करके शायद चुनाव लड़ने आएंगे, तो अच्छा चुनाव जाएगा, बहुत अच्छा चुनाव जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 150 सीटें ऐसी जिसमें सामान्य वर्ग ही हाजिर है। तो ये किसका नुकसान होगा? 150 सीटें अगर करणी सेना और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ले आया, तो आप समझो सरकार बनने की स्थिति में आ जाएगा। इसी तरह ये पूरे देश में है, सामान्य वर्ग में कोई
ब्राह्मणी ठाकुर थोड़ी है, ब्राह्मण, ठाकुर, श्रीवास्तव, लाला, बनिया, खान, पठान है, ये सभी तो सवर्ण सामान्य वर्ग में है। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और इनके ऊपर एक गणसा चला रहे हैं, मतलब वोट भी दो, मतलब भस्मासुर हो गए हैं। आशीर्वाद भी दो, वोट भी दो, उसके बाद बच्चों के ऊपर गणसा भी चले। ऐसा तो ठीक नहीं है। ये है भैया। चलिए भाई, हमने कहा आपका एक ओपिनियन जान लेते हैं, हम लगातार लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी जी भैया, तो इसी ओपिनियन के लिए हम आपको फोन किए थे। जी भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हाँ जी।